आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। इंश्योरेंस कंपनी स्विस रे का हैदराबाद में सरमायाकारी से इत्तेफाक। कंपनी के नुमाइंदों की वजीर आईटी केटीआर से मुलाकात के बाद किया गया ऐलान। दवाखाने उस्मानिया की इमारत को तारीखी विरसे की हैसियत से बरकरार रखते हुए अतराफ से 4 इमारतों की तामीर की तजवीज। बहादुरपुरा और दबीरपुरा में असरी सहूलतों से लैस जदीद दवाखानों की तामीर का भी मंसूबा। वज़रा हरीश राव, मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव का इजलास से खिताब। वज़ीर तालीम सबिता इंद्र रेड्डी ने मासाब टैंक में SC/ST बॉयज हॉस्टल का किया इफ्तिताह। तकरीब में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दीगर ने की शिरकत। वनपर्ती में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कायम करने हुकूमत का फैसला। तामीर के लिए लेआउट को मिली मंजूरी। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने ओहदेदारों से किया तबादले ख्याल। वज़ीर सेहत हरीश राव ने हैदराबाद के कोंडापुर एरिया अस्पताल का किया अचानक मुआयना। हॉस्पिटल में जेर इलाज मरीजों को फराहम की जा रही तिब्बी खिदमात की तफसीलात की हासिल। और तेलंगाना में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का आज से हुआ आगाज। रियासत भर से 5,09,275 तलबा ने की इम्तिहानात में शिरकत। और अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर आईटी और माहौलियात KT रामाराव, जो इन दिनों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड में है, डेवोस में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सिम्पोजियम के एक हिस्से के तौर पर तेलंगाना में सरमायाकारी के मौके की वजाहत की। इसके साथ ही कई कंपनियां रियासत में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर कर रही हैं। इस तनाजुर में 160 साल पुरानी इंश्योरेंस कंपनी स्विस रे कंपनी ने तेलंगाना में सरमायाकारी करने से इत्तेफाक किया है। इस मौके पर कंपनी के नुमाइंदों ने KTR से मुलाकात की और मुख्तलिफ मसाइल पर तबादले ख्याल किया। स्विट्जरलैंड में स्विस रे दुनिया भर में 80 मुकामात पर काम करती है। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए KTR ने कहा कि हमें यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि हैदराबाद बैंकिंग और फाइनेंस का मरकज है। उन्होंने कहा कि हम स्विस रे कंपनी का पुरतपाक खैर मकदम करते हैं। स्विस रे ने कहा कि वो इस अगस्त में हैदराबाद में काम शुरू करेगा। कंपनी हैदराबाद में 250 अफराद के साथ काम शुरू करेगी। डेटा, डिजिटल सलाहियतों, प्रोडक्ट मॉडलिंग और रिस्क मैनेजमेंट पर तवज्जो दी जाएगी। KTR का दावा है कि हैदराबाद लाइफ साइंसेस में दूसरे शहरों से आगे है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद लाइफ साइंसेस में अपनी ताकत बढ़ा रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा फार्मा क्लस्टर कायम करने का मंसूबा बना रहा है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद एक आलमी फार्मा सिटी कायम कर रहा है और मरकज ने बैनुल-अक़वामी अहमियत के किसी प्रोजेक्ट की हिमायत नहीं की। लाइफ साइंसेस डिजिटल ड्रग डिस्कवरी की तरफ बढ़ रहा है। IT और फार्मा सेक्टर को मिलकर काम करने की जरूरत है। इस मौके पर KTR ने कहा कि कोरोना की वजह से लाइफ साइंस और मेडिसिन की अहमियत बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत तिब्बी शोबे को फरोग देने के इक़दाम करेगी। उनकी राय थी कि आलमी मुसाबकत का मुकाबला करने के लिए इनकलाबी इस्लाहात जरूरी है। हुकूमत तेलंगाना ने इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि वो दवाखाने उस्मानिया की इमारत को तारीखी विरसे की हैसियत से बरकरार रखते हुए उसके अतराफ 4 इमारतों की तामीर अमल में लाएगी ताकि मरीजों को सहूलत पहुंचाई जा सके। हुकूमत ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि उसने इस ज़िमन में ताहाल कोई कतई फैसला नहीं किया है, बल्कि वो इस तरह की तजवीज़ रखती है कि दवाखाने उस्मानिया की इमारत को तारीखी विरसे की हैसियत से बरकरार रखते हुए उसके अतराफ 4 इमारतों की तामीर अमल में लाई जाए। क्योंकि यह मसला अदालत में ज़ेर इल्तवा है, इसलिए हम अपनी इस तजवीज़ को अदालत के इल्म में लाएंगे और अदालत से मंजूरी के बाद दवाखाने की तरक्की के सिलसिले में कायम करदा कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर आला KCR के हवाले की जाएगी। MCHRD में इस खुसूस में मुनक़िदा एक इजलास के बाद, जिसमें वज़ीर फाइनेंस हरीश राव,
वजीर अफजाइश भविष्यान तरसानी श्रीवास यादव, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शिरकत की। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस ज़िमन में तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए बताया कि हुकूमत तेलंगाना आवाम को तिब्बी सहूलतें बहम पहुंचाने की गर्ज से बहादुरपुरा और दबीरपुरे में असरी सहूलतों से लैस जदीद दवाखानों की तामीर अमल में लाएगी। इसके साथ साथ बारकस के दवाखाने को भी तरक्की दी जाएगी। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वजीर आला केसीआर की ज़ेर क़यादत हुकूमत तेलंगाना तिब्बी मैदान में भी काफी इक़दाम कर रही है और सेहत और तालीम पर मुसलसल तवज्जो मरकूज किए हुए है। वजीर तालीम सबिता इंदर रेड्डी ने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हमरा शहर हैदराबाद के मासाब टैंक पर वाक़ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के अहाते में 3 करोड़ की लागत से तामीर करदा SC/ST बॉयज हॉस्टल का इफ्तिताह अंजाम दिया। तकरीब में मुकामी TRS कायदीन, पॉलिटेक्निक अमला और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। बाद रियासती वज़रा सबिता इंदर रेड्डी और मोहम्मद महमूद अली ने जदीद तामीर करदा बॉयज हॉस्टल की बिल्डिंग का मुआयना भी किया। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने हैदराबाद के कुंडापुर एरिया अस्पताल का अचानक मुआयना किया। पीर की सुबह वजीर हरीश राव अचानक अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मरीजों को फराहम की जा रही तिब्बी खदमात की तफसीलात हासिल की। वजीर हरीश राव ने गायनेकोलॉजी वार्ड का भी तफसीली मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर वहां मौजूद डॉक्टर्स को हिदायत दी कि गायनेकोलॉजी वार्ड्स में बाकायदा स्कैनिंग करवाई जाए। वजीर हरीश राव ने इस अस्पताल के लिए 2 मजीद अल्ट्रासाउंड मशीनें भेजने का भी वादा किया। उन्होंने इस अस्पताल में 60% से ज्यादा नॉर्मल डिलीवरीज पर इत्मीनान का इजहार किया। हरीश राव ने तजवीज पेश की कि इस तादाद में मजीद इजाफा किया जाए। रियासती हुकूमत ने वनपर्ती में एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कायम करने का फैसला किया है। इस मकसद के लिए हुकूमत ने इंजीनियरिंग कॉलेज की तामीर के लिए एक लेआउट को मंजूरी दे दी है। JNTU के VC कट्टा नरसिंह रेड्डी, रजिस्ट्रार मंजूर हुसैन और जोनल कमिश्नर शंकरैया ने वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज की तामीर पर तबादला ख्याल किया। बुनियादी ढांचे और सहूलत AICTE के रहनुमाया खतूत के मुताबिक फराहम की जाएंगी। इंजीनियरिंग कॉलेज की इमारत की तामीर मुकम्मल होने तक PG कॉलेज में क्लासेस का इनेकाद किया जाएगा। वनपर्ती पॉलिटेक्निक कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज इंतजामिया की इमारत के तौर पर जारी रहेगा। 300 इंजीनियरिंग सीटें और 6 B फार्मेसी सीटें दस्तियाब रहेंगी। अमृत इंजीनियरिंग कॉलेज को एमसेट वेब काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा, जो इस तालीमी साल मुनक्किद की जाएगी। CSE, ECE, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्सेस में दाखिले दिए जाएंगे। हैदराबाद में ईंधन की कीमतों में कमी और रियासती हुकूमत से वैट में कमी करने के मुतालिबात पर बीजेपी कायदीन के दावों की रोशनी में वजीर सनत KT रामाराव ने कहा कि यह मरकजी हुकूमत है जो ईंधन की कीमतों में इजाफे की जिम्मेदार है। उन्होंने मजीद मशवरा दिया कि अगर सेस को खत्म कर दिया गया तो ईंधन की कीमतें खुद ब खुद 2014 की कीमतों पर गिर जाएंगी। मरकजी हुकूमत की तरफ से ईंधन की कीमतों में कमी का हवाला देते हुए रियासती बीजेपी कायदीन ने रियासती हुकूमत से ईंधन की कीमतों पर वैट को कम करने का मुतालबा किया। इन मुतालबात का मुकाबला करते हुए वजीर सनत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ओहदा संभालने से पहले और उसके बाद ट्विटर के जरिए खाम और ईंधन की कीमतों की एक तकाबुली तस्वीर शेयर की। वजीर ने ट्वीट किया, मई 2014 और अब मई 2022 में खाम तेल की कीमतें तकरीबन एक जैसी हैं। उस वक्त भी पेट्रोल 70 रुपए फी लीटर था और अब 120 रुपए है। तेलंगाना वैट में कोई तब्दीली नहीं की गई है, तो क्या और किसने महंगाई में इजाफा किया और कौन उसका जिम्मेदार है? वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को हैदराबाद में वाक़ इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की तकरीब में शिरकत करेंगे। अवार्ड याफ्ता ISB के 20 साल की तकमील की इस तकरीब में वज़ीर आज़म को मदऊ किया गया है। वो ISB हैदराबाद, ISB मोहाली के साथ मुश्तरका तौर पर पहली ग्रेजुएट तकरीब की मेजबानी कर रहा है। तकरीबन 930 तलबा ने 2022 पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम मुकम्मल किया है। मोदी गोल्ड मेडल जीतने वालों को सर्टिफिकेट पेश करेंगे। इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ISB के जिम्मेदारों ने तफसीलात से वाकिफ करवाया।
So 26th of May, Prime Minister Modi garu is మా క్యాంపస్కి వస్తున్నారు ఫర్ ద గ్రాడ్యుయేషన్. ఇది మా స్కూల్కి ఇది చాలా పెద్ద ఆనర్ ఆయన రావడం. హైదరాబాద్కి ఈ ఈవెంట్ కోసం హైదరాబాద్కి రావటమే మాకు పెద్ద, మేమందరం చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నాం. మా స్టూడెంట్స్ అడ్రస్ చేస్తారు ఆయన. 900 మంది స్టూడెంట్స్ గ్రాడ్యుయేట్ అవుతున్నారు ఆ రోజు. హైదరాబాద్లోంచి 600 ప్లస్ మొహాలి, మా రెండో క్యాంపస్ మొహాలీలో ఉన్నది, అక్కడి నుంచి ఒక 300 మంది కూడా మేము ఫ్లై చేస్తున్నాం ఇక్కడికి. వీళ్ళందరూ ఆ గ్రాడ్యుయేషన్ సెరిమనీలో ఉంటారు. సో తెలంగాణ సీఎంకి మేము ఇన్విటేషన్ ఇచ్చాము. ఆయన ప్లాన్, ఆయన టూర్ ప్లాన్ ముందరి నుంచి ఉన్నది, అందుకని ఆయన రాలేరు. బట్ ఆయన తరఫులో ఒక సీనియర్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ని వాళ్ళు నామినేట్ చేసి మాకు గుడ్ విషెస్ చెప్పారు, ఈ ఈవెంట్ సక్సెస్ఫుల్గా అవ్వాలని చెప్పారు. ఇంకా మాకు తెలియదండి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇంకా 900 మంది గ్రాడ్యుయేట్ అవుతున్నారండి. ఇది మా 20th యాన్యువల్ డే కూడాను. సో ఇది కంబైన్డ్ ఈవెంట్ మాకు, మా గ్రాడ్యుయేషన్ ప్లస్ మా 20th యాన్యువల్ డే. సో तेलंगाना भर में आज से 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का आगाज हो चुका है। रियासत भर के 11,401 स्कूलों से 5,09,275 तलबा इम्तिहानात में शिरकत कर रहे हैं, जिनमें 2,58,098 लड़के और 2,51,177 लड़कियां शामिल हैं। इन तमाम में 5,08,110 रेगुलर उम्मीदवार और 1,165 खानगी उम्मीदवार शामिल हैं। कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर इस मरतबा इम्तिहानात 70% निसाब के मुताबिक ही मुनक्किद किए जा रहे हैं और साबिक की तरह 11 पेपर्स की बजाय सिर्फ 6 पेपर्स का इम्तिहान हो रहा है, जबकि जनरल साइंस में फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस के 2 अलग पेपर होंगे। इसके अलावा इस मरतबा पर्चे सवालात में ज्यादा से ज्यादा चॉइस दी गई है। रियासत भर में एसएससी इम्तिहानात के लिए 2,861 इम्तिहानी मराकिज कायम किए गए हैं। इसके लिए 2,861 चीफ सुपरिंटेंडेंट्स, डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स और 33,000 निगरानकारों की तकर्री की गई है। इम्तिहानी मराकिज पर बिलावक्फा बरखी सरबराही की हिदायत दी गई है। आरटीसी की जानिब से खुसूसी बसों का इंतजाम किया गया है। दर्जे हरारत में इजाफा और शदीद गर्मी के पेश नजर हर इम्तिहानी मरकज पर ORS पैकेट्स और ANMs को तैनात किया गया है। इम्तिहानी मराकिज के पास सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। हर इम्तिहानी मरकज पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। इम्तिहान का वक्त खत्म होने से कबल उम्मीदवारों और इम्तिहान मुनक्किद करने वाले एहलकारों को मरकज से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई। इम्तिहानी मराकिज में समाजी फासले की बरकरारी को भी यकीनी बनाया गया। भैंसा मंडल एजुकेशन ऑफिसर सदानंद के मुताबिक भैंसा मंडल में 10वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज हुआ, जो सुबह 9:30 बजे था 1:45 बजे तक जारी रहा। महकमा तालीम की जानिब से भैंसा मंडल में जुमला 7 इम्तिहानी मराकिज कायम किए गए थे, जिसमें भैंसा मुस्तखिर पर 6 इम्तिहानी मराकिज और मौजे तिम्मापुर में 1 इम्तिहानी मरकज कायम किया गया। कबल अज़ीं इन मराकिज पर जुमला 1,588 तलबा के मिन जुमला 1,563 तलबा ने शिरकत की। इम्तिहान के पहले दिन जुमला 25 तलबा गैर हाजिर रहे, जबकि जिला कलेक्टर निर्मल मुशर्रफ अली फारूकी की हिदायत पर तमाम महकमा तालीम की जानिब से इम्तिहानी मराकिज पर तलबा के लिए ठंडे पानी, फर्नीचर और तिब्बी सहूलतों का इंतजाम भी किया गया। नकल नवीसी के तदारुक के लिए इम्तिहानी मराकिज के करीब दफा 144 नाफिज किया गया और महकमा आरटीसी की जानिब से तलबा के लिए खुसूसी बसों का इंतजाम किया गया था, जबकि महकमा तालीम की जानिब से इम्तिहानात को शफाफ बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। वी राजू रविचंद्रन गायत्री रवि को मुत्तफिका तौर पर राज्यसभा TRS का रुकन मुंतखब कर लिया गया। इस मकसद के लिए राजू रविचंद्र को इलेक्शन के रिटर्निंग ऑफिसर से इंतखाबी खत मौसूल हुआ। राज्यसभा ज़िमनी इंतखाब के लिए नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख आज खत्म हुई। समाजवादी पार्टी के जजुला भास्कर और आजाद उम्मीदवार भूराज क्वालकर को इस बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया गया कि उनके कागजात नामजदगी दुरुस्त नहीं है। हयातनगर पुलिस ने हैदराबाद में बैंडियास्ती मंशियात के गिरोह को बेनकाब करते हुए गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 470 किलो गांजा, 4 कारों, 2 लाख रुपए नकद रकम, जुमला मालियत 1 करोड़ 20 लाख रुपए जब्त कर लिए। एक इत्तला पर हयातनगर पुलिस के LB नगर जोन ने मुलजिमीन राहुल श्रीकांत उर्फ कनकैया, शेख नवाजुद्दीन, राठौड़ विनायक, B किशन, G साई, अजय साईनाथ चौहान, J रावली, D संगीता को गिरफ्तार करते हुए ये जब्ती की। एक और मुलजिम सन्यासी राव मफरूर बताया गया है। पुलिस ने बताया कि बिहार से ताल्लुकने वाला
अशोक कुमार, नवाजुद्दीन शेख, विनायक, किशन और नागा के साथ मिलकर चंद बरसों से गांजे की खरीदारी में मुलव्विस थे। ये अफराद उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से गांजे की खरीदारी करते थे। सस्ते दामों पर गांजे की खरीदारी के बाद उसको ये मुलजिमीन भारी कीमत पर दीगर रियासतों को आसानी से रकम बनाने के लिए जरूरतमंद अफराद में भारी कीमत के एवज फरोख्त किया करते थे। తో ఉన్నప్పుడు రాష్ట్ర పోలీస్ తెలంగాణ పోలీస్ పూర్తిగా యాక్టివిటీలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి దీనికి కావాల్సినటువంటి నెట్వర్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ నెట్వర్క్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి చాలా బ్రేక్ త్రూ తీసుకొస్తున్నారు. దాంట్లో భాగంగానే ఒక ఇంపార్టెంట్ బ్రేక్ త్రూ ఇంటర్ స్టేట్ గ్యాంగ్ ఒరిస్సా, కర్ణాటక, మన తెలంగాణ, దెన్ మహారాష్ట్ర ఈ రాష్ట్రాల కనెక్టివిటీ ఉన్నటువంటి గ్యాంగ్ను డ్రగ్ అంటే గాంజాను సప్లై చేసినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కూడా వస్తున్నటువంటి ఈ గాంజాని ఈ గ్యాంగ్తో పాటు నేరస్తులను పట్టుకోవడం జరిగింది. దీంట్లో 470 కేజీల గాంజాతో పాటు వాళ్ళు ట్రావెల్ చేసినటువంటి వాహనాలు 4 వాహనాలు, తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న క్యాష్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. దీంతో 1,20 lakh వర్త్ టోటల్ ప్రాపర్టీ దీన్ని మనం సీజ్ చేసాం. ఇందులో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ క్రిమినల్ నెట్వర్క్ ఒక మామూలు నేరస్తుడు ఒక ఇంటి దొంగతనం 457-380 కేసులో జరిగినటువంటి ఒక దొంగతనంలో అతను జైలుకి వెళ్ళినప్పుడు शहर भैंसा में ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर जाली सामान की खरीदो फरोख्त रूज पर है। शहर भैंसा के ब्रांडेड कंपनियों के हकीकी डिस्ट्रीब्यूटर्स की जानिब से की गई शिकायत की बुनियाद पर भैंसा सब इंस्पेक्टर एमडी मलिक और उनकी टीम ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद किराना दुकानों पर धावे करते हुए भारी मकदार में नकली ब्रांड कंपनियों के सामान जैसे मैसूर संदल साबुन, पैराशूट कोकोनट ऑयल, फेविक्विक ट्यूब, रेड लेबल टी पाउडर के अलावा दीगर कंपनियों के नाम पर नकली सामान भारी मकदार में बरामद करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया, जबकि मजीद तहकीकात जारी है। भैंसा पुलिस ने इस जिम्मन में एक केस दर्ज करते हुए इस शख्स की तलाश कर रही है जो नकली सामान को मार्केट में फरोख्त कर रहे थे। भैंसा पुलिस ने किराना एसोसिएशन के तमाम दुकानदारों को इत्तबा दिया कि नकली सामान की खरीदो फरोख्त करने वाले जिम्मेदारों पर पुलिस की जानिब से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासत भर में 10वीं जमात के इम्तिहानात का जहां आगाज हुआ, वहीं चंद्रानगुट्टा हल्के के मुख्तलिफ मकामात पर बाकी इम्तिहानी मराकिज पर एसएससी इम्तिहानात का इनेकाद अमल में आया। इम्तिहानी मराकिज पर पुलिस पिकेट तैनात किए गए थे ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगार वाक़े पर काबू पाया जा सके। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना की वजह से इम्तिहानात के इनेकाद के बगैर ही तलबा को कामयाब कर दिया गया था, जबकि जारिया तालीमी साल के दौरान क्लासेस चलने की वजह से 70% निसाब पर मुश्तमिल सवालात का पर्चा दिया गया। हैदराबाद के पुराना शहर में वाक़े नूरी फंक्शन हॉल में हैदराबाद सिटी पुलिस और चंद्रानगुट्टा पुलिस के इत्तेफाक पुराना शहर के नौजवान लड़के और लड़कियों को पुलिस में भर्ती के लिए कोचिंग क्लासेस का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या, एसीपी फलकनुमा शेख जहांगीर ने शिरकत करते हुए खिताब किया और पुराने शहर के बेरोजगार नौजवान लड़के और लड़कियों को मशवरा दिया कि वो 3 माह तक सख्त मेहनत करें और इस मौके से फायदा उठाते हुए महकमा पुलिस में मुलाजिमतें हासिल करके पुराना शहर को तरक्की दें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के लिए अच्छी खबर यह है कि वो पुलिस अहलियत के इम्तिहान के लिए मुफ्त तरबियती क्लासेस दे रही है। बादशाह डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या ने मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। गुड आफ्टरनून सभी हैदराबाद साउथ जोन का हम सबको गुड आफ्टरनून। आज हमारा जो पीआरटी पुलिस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग चल रहा है यहाँ पे साउथ जोन का, यहाँ पे तो जो बंदे या ड्यूरिंग रमज़ान के टाइम पे या किसी रीज़न की वजह से एग्ज़ाम नहीं लिख पाया, उन लोग सबको एक और मौका हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से कि आप लोग जो इंटरेस्टेड है वो आके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एसीपी ऑफिस या लोकल पुलिस स्टेशन पे भी आप अप्लाई कर लेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ क्रैश कोर्स लेके नॉर्मल कोचिंग क्लासेस के पे ज्वाइन कर लेंगे। अभी सभी लोग को ये भी याद रखना कि अभी जो एज रिलैक्सेशन हुआ उनका भी बेस्ट यूज़ करके अब सभी लोग का ये फ्री कोचिंग जो पुलिस की तरफ से हो रहे हैं सभी लोग यूटिलाइज करने का हमारा साइड से पुलिस का साइड से गुजारिश है। थैंक यू।
दो दिन और एक्स्ट्रा दिया आप लोगों को ताकि अप्लाई करने के लिए, वेडनेसडे तक मान। जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में पेशा सरके की वारदात में सारिकीन ने एक मकान को खुफल शिकनी के जरिए 30 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। बताया जाता है कि बांसवाड़ा में वाक़ चैतन्या कॉलोनी में एक मुख्फल मकान में उस वक्त सरके की वारदात पेश आई जब एक रिटायर्ड हेडमास्टर नागेश्वर राव को कोटिगिरी मंडल के अकलासपुर गांव में अपने एक रिश्तेदार के पास एक तकरीब में शिरकत के लिए गए थे। मुतासिरा रिटायर्ड हेडमास्टर नागेश्वर राव ने पुलिस से शिकायत की कि वो सारिकीन को गिरफ्तार करके उन्हें उनकी रकम वापस दिलाए। पुलिस ने मुतासिरा शख्स की शिकायत पर सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। हैदराबाद शहर के टप्पा चबूतरा पुलिस हदूद में वाक़ गुड्डी मलकापुर सब्जी मंडी में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब, मंशियात की रोकथाम और साइबर क्राइम से मुताल्लिक एक शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर डीसीपी वेस्ट जोन ज्वेल डेविस, एसीपी आसिफ नगर मूर्ति चौहान, एरिया इंस्पेक्टर प्रसाद राव के अलावा दीगर कमेटी के अरकान ने शिरकत की। सिटी में पूरा आपको मालूम है, सिटी में पुलिस वाले पूरा हर एक पुलिस स्टेशन एरिया में कम्युनिटी कैमरास इंस्टॉल करने के लिए अपार्टमेंट्स एसोसिएशन, कॉलोनी एसोसिएशन और ऐसा मार्केट एसोसिएशन लोगों को मोटिवेट करके मीटिंग लगा के वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम्युनिटीज़ कैमरास लगाना, ताकि उससे एरिया में लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव होता, क्राइम रेट कम होता, उससे डेवलपमेंट भी होता और बिजनेस भी ज़्यादा बढ़ता। ये इरादा, ये आइडिया को नज़र में रखते हुए आज ये मीटिंग लगा दिया। मीटिंग को यहाँ पे मीटिंग का इंतज़ाम हुआ। अपर्णा मैडम, सेक्रेटरी मैडम और एसोसिएशन प्रेसिडेंट मेंबर्स और वेलफेयर एसोसिएशन प्रेसिडेंट मेंबर्स ये लोग शॉर्टेस्ट टाइम में ये मीटिंग अरेंज करें। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।